हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम विटामिन वाला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ये टेट एग्ज़ाम वर्ग 3 के लिए है और ये आप किसी भी राज्य के टेट एग्ज़ाम के लिए पढ़ सकते हैं। पर्यावरण सब्जेक्ट सब में सेम होता है। और उसके बाद आप इससे पहले जो क्लासेस है वो भी देख लीजिएगा। इससे पहले प्रोटीन की पढ़ाई थी, है ना। अब विटामिन के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो आप इसके साथ बने रहे। और अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो चलो आगे बढ़ते हैं, हम क्लास को आगे की ओर ले चलते हैं। विटामिन शब्द क्या है, विटामिन क्या होता है, ये हमारे शरीर के लिए क्या काम करता है, ये सारे डिटेल्स हम बहुत ही आराम से समझते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहे। तो विटामिन शरीर में क्या होता है, सूक्ष्म का मतलब होता है कम मात्रा में पाया जाता है ना। मतलब मिलीग्राम व माइक्रोग्राम, जो सबसे छोटी इकाई होती है। ऐसे कार्बनिक यौगिक है जो माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं। ये विटामिन क्या कहलाते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट, जो जंतुओं के सामान्य उपापचय के लिए अति आवश्यक होते हैं। जंतुओं के सामान्य उपापचय के लिए अति आवश्यक होते हैं। यद्यपि ये ऊर्जा प्रदान नहीं करते। जो विटामिन होते हैं ये क्या नहीं करते, ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, तथापि ये अन्य ईंधन पदार्थों के संश्लेषण का नियंत्रण करते हैं। लेकिन ये दूसरे पदार्थ, जो भी ईंधन पदार्थ होते हैं, उनके संश्लेषण में क्या करते हैं, ये उनके संश्लेषण को नियंत्रित करते हैं, है ना। अब इनकी कमी से उपापचय में विकार उत्पन्न होता है। अगर इनकी कमी हो गई शरीर में तो हमारे शरीर में क्या उत्पन्न होगा, विकार उत्पन्न होगा। इसलिए इन्हें वृद्धि तत्व तथा इनकी कमी से होने वाले रोगों को अपूर्णता रोग, विटामिन की कमी से होने वाले रोग को क्या कहते हैं, अपूर्णता रोग, डेफिशिएंसी डिजीज़ कहते हैं। ठीक है, तो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं ताकि यहीं का यहीं क्लियर हो जाए, है ना। फिर डबल से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, है ना। जो यहाँ पढ़ोगे वो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, है ना। तो विटामिन क्या है, एक सूक्ष्म मात्रा है, शरीर में एक सूक्ष्म मात्रा के रूप में रहता है। और ये कार्बनिक यौगिक माइक्रो न्यूट्रिएंट है। और ये जंतुओं के उपापचय के लिए अति आवश्यक होता है। जंतुओं के उपापचय, सामान्य उपापचय के लिए क्या होता है, ये आवश्यक होता है। लेकिन ये ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं। और ये ईंधन, जो भी ईंधन पदार्थ होते हैं, उनके संश्लेषण में क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं। इनकी कमी से उपापचय में विकार उत्पन्न होता है। और इनकी वृद्धि तत्व से अपने शरीर में क्या होता है, अपूर्णता रोग हो सकता है ना। इसलिए इसे अपूर्णता रोग कहते हैं। और विटामिन शब्द वाइटल एमिन, जिसका अर्थ जीवन के लिए आवश्यक सुरक्षा। विटामिन शब्द है वाइटल एमिन और इसका अर्थ है आवश्यक सुरक्षा तत्व होता है ना। तो ठीक है, यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। तो वृद्धि तत्व तथा इनकी कमी से अपूर्णता रोग होता है ना। और ये माइक्रो में लिए जाते हैं, है ना। और ये कार्बनिक यौगिक माइक्रो में लिए जाते हैं और सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं। और ये ऊर्जा प्रदान नहीं करते। ये नियंत्रण, ईंधन पदार्थों का नियंत्रण, संश्लेषण का क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विटामिन है उनकी कमी से होने वाले रोग। विटामिन और उनकी कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं, तो ये वसा में घुलनशील विटामिन है और ये जल में, है ना। वसा में कौन कौन से घुलते हैं और जल में कौन कौन से घुलनशील है, ये इसके बारे में पढ़ेंगे। तो वसा में घुलने वाले विटामिन है A, D, E, K, है ना। इसको ऐसे मतलब एक ट्रिक के माध्यम से भी बोला जा सकता है कीड़ा से अपने को याद रह जाएगा कि कीड़ा कैसा है, वसा में घुलनशील विटामिन है ना, कीड़ा। तो विटामिन ए है, रतौंधी नामक रोग होता है। विटामिन डी से रिकेटस। और विटामिन ई की कमी से बांझपन या नपुंसकता जैसी समस्या आती है। और विटामिन के से हीमोफीलिया रोग होता है। ठीक है, तो विटामिन वसा में घुलनशील 4 विटामिन है, A, D, E, K। A, D, E, K। ए से रतौंधी, डी से रिकेटस, ई से बांझपन, के से हीमोफीलिया। और जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, तो जल में 2 ही विटामिन है जो घुलते हैं। एक तो विटामिन सी, स्कर्वी ना। स्कर्वी मतलब जो खट्टे फल होते हैं उनमें कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो उनमें कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन सी। ठीक है, और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है ना। इसमें टोटल 12 विटामिन है। विटामिन B1, B2, B3, B4 नहीं है, B5 है, B6 है, B7 है, B9 है और B12 है। ठीक है, तो इसमें से इसको पढ़ेंगे, बी कॉम्प्लेक्स को। विटामिन सी क्या होता है, विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है। और बी ये कॉम्प्लेक्स है ना। इनमें सब में अलग अलग बीमारियां हैं, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन B2 की कमी से किलोसिस रोग होता है। विटामिन B3 की कमी से पेलेग्रा। अभी पेलेग्रा को कैसे याद करोगे आप, B3 से पेलेग्रा, तो 3 मतलब
3 वर्ड पेलाग्रा, पेलाग्रा 3 वर्ड से 3 नंबर याद कर लेना, B3। और B1 से सेम एक ही दोनों, बेरी बेरी, ठीक है। और विटामिन 5 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो चर्म रोग, अनिद्रा। विटामिन 6 की कमी से एनीमिया हो सकता है और त्वचा शोथ रोग हो सकता है। विटामिन B7 का से अपने बाल क्या होते हैं, झड़ते हैं। और विटामिन B9 से एनीमिया रोग हो जाता है, एनीमिया रोग मतलब खून की कमी। और विटामिन B12 की कमी से एनीमिया, पांडु रोग हो जाता है। तो ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि विटामिन C से कौन सा रोग होता है, विटामिन A से कौन सा रोग होता है, विटामिन D से कौन सा रोग होता है। तो यह सब आपको याद रखना है। विटामिन A से रतौंधी, D से रिकेटस, बांझपन, E से हीमोफीलिया, K से विटामिन C से स्करी कॉम्प्लेक्स, बेरी बेरी, पहले में बेरी बेरी, किलोसिस, पेलाग्रा, चर्म रोग, अनिद्रा, एनीमिया, बालों का झड़ना, एनीमिया, एनीमिया पांडु। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विटामिन को विलेयता या घुलनशीलता के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया। विटामिन को विलेयता या घुलनशीलता के आधार पर किया जाएगा या 2 भागों में। जल में घुलनशील अभी पढ़ा हमने बी, विटामिन बी और विटामिन सी। और वसा में घुलनशील कीड़ा ADE के, ये वसा में घुलनशील है ना। विटामिन का संश्लेषण मानव शरीर की कोशिकाओं द्वारा नहीं होता है। विटामिन का संश्लेषण मानव शरीर की कोशिकाओं द्वारा नहीं होता है, बल्कि इसकी पूर्ति विटामिन युक्त खाद्य पदार्थ से नहीं होती है ना। इसकी पूर्ति क्या होती है, विटामिन युक्त खाद्य पदार्थ से नहीं होती है ना। B1 की कमी से, सॉरी BA की कमी से, है ना। तो विटामिन विटामिन A है ना, जिसको रेटिनॉल बोलते हैं। यह अत्यधिक अस्त्रप्त एल्कोहल है, जिसका संश्लेषण पादपों में केरोटीन रंजक से होता है। यह जंतुओं की यकृत तथा आंत की श्लेष्मा की कोशिका होता है। विटामिन A रेटिनॉल बोला जाता है इसको। यह अत्यधिक अस्त्रप्त एल्कोहल है, इसका संश्लेषण कहाँ होता है, पौधों और केरोटीन रंजक में होता है। और जंतुओं की यकृत तथा आंत की श्लेष्मा की कोशिकाओं में संचित रहता है। और इसका रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। विटामिन A का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल, या एक्सेरोफोथॉल भी कहते हैं, है ना। इसका मुख्य कार्य दृश्य वर्णक के संश्लेषण में भाग लेता है ना। देखने से संबंधित चीज़ों में इसके संश्लेषण में भाग लेता है। और विटामिन A किस चीज़ के खाने से विटामिन A मिलता है हमें, तो गाजर, आम, पपीता, दूध, मक्खन, मछली का तेल, शकरकंद, घी, पनीर, अंडे, ब्रोकली, कद्दू, टमाटर, मटर आदि। ठीक है। और इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं, तो इसकी कमी से होता है रतौंधी, है ना। नाइट ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं इसको। रतौंधी नामक रोग होता है, जिससे रोगी को रात में दिखाई नहीं देता है। और इसके अतिरिक्त त्वचा की कोशिकाओं से संबंधित रोग होता है। त्वचा की कोशिकाओं से संबंधित कौन सा रोग होता है, तो कार्निया या का जीरोप्थेल्मिया रोग, है ना। और शारीरिक वृद्धि में रुकावट एवं भार में कमी आना, और इसकी कमी से होता है। किसकी कमी से, विटामिन A की कमी से। विटामिन A की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी। विटामिन A का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल, है ना। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी, है ना। और ये कार्निया का जीरोप्थेलिया रोग है ना। और अब इसके बाद विटामिन D के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन D जंतुओं में 2 सक्रिय विटामिन D होते हैं। जंतुओं में कैसे विटामिन होते हैं, 2 सक्रिय विटामिन D होते हैं। अर्गोकेल्सिफेरोल D2 बोलते हैं इसको, तथा कोलीकेल्सिफेरोल D3। इनमें से कोलीकेल्सिफेरोल का संश्लेषण जंतुओं में सूर्य के प्रकाश की पराबैंगनी किरणों के द्वारा 7-डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल नामक पदार्थ से होता है, इसलिए इसे धूप का विटामिन कहते हैं। धूप का विटामिन किसे कहते हैं, विटामिन D को, सनशाइन विटामिन। आर्गोकेल्सिफेरोल का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की पराबैंगनी किरणों के प्रभाव द्वारा आर्गोस्ट्रोल नामक पदार्थ में इष्ट कोशिका करती है। इसका प्रमुख कार्य दांतों एवं हड्डियों का विकास करना। ठीक है, तो विटामिन D धूप से प्राप्त होता है। और ये जंतुओं में दो सक्रिय विटामिन होते हैं, आर्गोकेल्सिफेरोल जिसे D2 से प्रदर्शित किया गया है, कोलीकेल्सिफेरोल जो D3 है ना। और ये कहाँ पे, सूर्य के प्रकाश की पराबैंगनी किरणों के प्रभाव द्वारा 7-डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल नामक पदार्थ से होता है, इसलिए धूप का विटामिन भी इसको कहते हैं। ठीक है, और इसकी स्रोत क्या है, इसके स्रोत है यकृत, मक्खन, सूर्य का प्रकाश, मछली का तेल, आंवला, अंडे की जर्दी आदि। और इसकी कमी से, तो इसकी कमी से बच्चों में सूखा रोग या रिकेटस तथा वयस्कों में ओस्टियोमेलेसिया टिटेनी रोग होता है ना।
और इस विटामिन D3 की कमी से सीलियक रोग भी होता है, ठीक है। तो विटामिन डी की कमी से सूखा रोग, रिकेटस बोलते हैं जिसे, वयस्कों में ओस्टियोमेलेसिया तथा वयस्कों में ओस्टियोमेलेसिया टिटनी रोग होता है, और विटामिन डी कमी से सीलियक रोग भी होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आज पढ़ा हमने विटामिन ए और विटामिन डी के बारे में, बहुत ही डिप्थ के साथ पढ़ा है। विटामिन ई, बाकी के विटामिन हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो चलो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, आपकी इच्छा, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।